क्या हो अगर हम हमारे अतीत में जाकर खुद की हत्या कर दें? क्या हो अगर हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को कभी मिलने ही ना दें? और क्या हो अगर हम हमारे अतीत में की गई गलतियों को अतीत में ही सुधार लें? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और शायद वीडियो के लास्ट तक आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल जाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक प्रजापति और आज हम टाइम ट्रेवल समय यात्रा के बारे में बात करेंगे तथा उन 4 थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे जिनके ज़रिए हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और अंततः एक ऐसी थ्योरी पर पहुंचेंगे जिससे भूतकाल एवं भविष्यकाल दोनों में समय यात्रा की जा सकती है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। समय यात्रा का कॉन्सेप्ट जितना मज़ेदार है उससे कई ज़्यादा मुश्किल भी, और यदि यह पॉसिबल होता है तो हम समय में यात्रा करके कई ऐसे काम करना चाहेंगे जो काफ़ी मनोरंजक हैं। 19वीं शताब्दी से पूर्व दुनिया यह मानती थी कि पूरे ब्रह्मांड में समय एक समान गति से चल रहा है, पर क्या सच में ऐसा है? क्या सच में पृथ्वी पर बिताया हुआ समय किसी अन्य खगोलीय पिंड पर बिताए हुए समय के बराबर है? जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। समय एक नदी की तरह है जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरह बहता है। 1916 में जर्मन भौतिक शास्त्री अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया जिससे पूरी दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। इसे हम सापेक्षता का नियम या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। इस नियम को गणितीय रूप में समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इसे एक सरल रूप में समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी सूर्य के, उसी तरह सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र के और सारी आकाशगंगाएं ब्रह्मांड के केंद्र के चक्कर लगा रही है। मतलब हर एक पिंड किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष गतिमान है। इस तरह एब्सोल्यूट रेस्ट या पूर्ण स्थिरता सिर्फ एक कल्पना मात्र है। वो कैसे? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए आप एक बंद कमरे में सो रहे हैं, तभी अचानक आपकी नींद खुल जाती है। अब इस समय आप उस कमरे के सापेक्ष तो रेस्ट में हैं, परंतु जैसे ही आप उस कमरे की खिड़की खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि आप एक ट्रेन के अंदर हैं और जो खुद चल रही है। अब ट्रेन के बाहर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष आप रेस्ट में नहीं हैं बल्कि गतिमान हैं। इस तरह हम कभी भी स्थिर नहीं हैं बल्कि हमेशा गतिमान हैं। आइंस्टीन ने इसी सोच को एक गणितीय अवधारणा में बदला और इसे सापेक्षता का नियम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम दिया। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इसका हमारे समय यात्रा से क्या लेना देना, यह समय यात्रा को कैसे प्रभावित करता है? तो मैं आपको बता दूं, समय यात्रा इसी थ्योरी से स्टार्ट हुई है। वास्तव में जब इस थ्योरी को आगे बढ़ाया गया तो आइंस्टीन ने यह पाया कि अंतरिक्ष और समय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। जैसे जैसे कोई वस्तु अपनी गति प्रकाश की गति के करीब करने लगती है तो उसके लिए समय धीरे होने लगता है और उसका द्रव्यमान बढ़ने लगता है। मतलब अगर आप 1 घंटे के लिए एक ऐसे विमान में बैठे हैं जिसकी चाल प्रकाश की चाल के करीब है, तो विमान के अंदर आपका समय तो 1 घंटे ही बीतेगा, परंतु विमान के बाहर रह रहे व्यक्तियों का समय कई साल बीत चुका होगा। आपको यह सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा, परंतु यह सत्य है और इसे एटॉमिक क्लॉक एक्सपेरिमेंट के जरिए जांचा भी जा चुका है। एवं इन दोनों समयों के बीच के गैप को हम टाइम डायलेशन कहते हैं, जिसका गणितीय फॉर्म भी हमें आइंस्टीन ने दिया है। इसी टाइम डायलेशन का उपयोग करके हम समय यात्रा कर सकते हैं। वो कैसे? चलिए जानते हैं। इस मेथड को हमारी सदी के एक विद्वान भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंस ने दिया था। उनके अनुसार पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसी ट्रेन चलाई जाए जिसकी गति प्रकाश की चाल के लगभग बराबर हो, जिससे इसमें बैठे यात्रियों के लिए समय धीरे बीतेगा और इसके बाहर की दुनिया का समय सामान्य गति से। इस तरह टाइम डायलेशन के कारण जब ये यात्री ट्रेन से बाहर निकलेंगे तो वे भविष्य में होंगे। परंतु इस थ्योरी में कुछ दिक्कतें हैं। वो क्या हैं? चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। पहली, इनके अनुसार हम सिर्फ भविष्य में जा सकते हैं, भूतकाल में नहीं। और दूसरी, यह प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और वर्तमान तकनीक के अनुसार इतनी ज़्यादा स्पीड वाली ट्रेन बना पाना बहुत मुश्किल है और शायद नामुमकिन भी। इस तरह यह थ्योरी तो फेल हो गई। आइए दूसरी थ्योरी पर चलते हैं।
समय यात्रा करने के लिए हम हमारी इस थ्योरी में स्पेस टाइम का उपयोग करेंगे। इसके लिए हमें एक ऐसा खगोलीय पिंड चाहिए जिसका घनत्व व द्रव्यमान बहुत बहुत ज़्यादा हो, जिससे स्पेस टाइम में विकृति हो सके, जिसके कारण टाइम उस पिंड के पास बहुत धीमी गति से चले। एक ऐसे पिंड के बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था और वह है ब्लैक होल। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देखिए, उससे आपको ब्लैक होल के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। अगर हम एक शक्तिशाली अंतरिक्ष यान में बैठकर इस ब्लैक होल के आसपास जाएं और कुछ समय वहां रहें और लौटकर वापस आएं, तब तक पृथ्वी पर सैकड़ों साल बीत चुके होंगे और हम भविष्य में आगे आ चुके होंगे, जैसा हॉलीवुड मूवी इंटरस्टेलर में बताया गया है। परंतु इस थ्योरी में भी बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि पृथ्वी के सबसे पास का ब्लैक होल ही यहाँ से 3000 प्रकाश वर्ष दूर है। अब जहाँ प्रकाश को पहुँचने में ही 3000 साल लगते हैं, वहाँ मनुष्य कैसे पहुँच सकता है? मतलब हमारी ये थ्योरी भी फेल हो गई। अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसी थ्योरी है भी या नहीं जिससे हम समय यात्रा कर सकें और समय में अतीत में तथा भविष्य में दोनों में जा सकें। तो हमारी अगली थ्योरी इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे देगी। गणितीय रूप में आइंस्टीन यह सिद्ध कर चुके हैं कि स्पेस टाइम में बहुत सूक्ष्म होल होते हैं जिन्हें हम वॉर्म होल कहते हैं। वॉर्म होल न केवल अंतरिक्ष के दो स्थानों को जोड़ते हैं बल्कि समय के दो अलग अलग छोरों पर भी खुलते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन वॉर्म होल के एक बिंदु में प्रवेश कर सके और दूसरे बिंदु से निकल सके तो वह किसी भी समय में जा सकता है। तो फाइनली हमें एक ऐसी थ्योरी मिल गई जिसके ज़रिए हम पास्ट और फ्यूचर दोनों में जा सकते हैं। परंतु इस थ्योरी में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो यह है कि वॉर्म होल अभी तक केवल गणितीय अवधारणा है। इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू सिद्ध नहीं किया गया है और इसे सिद्ध करने में अभी भी काफ़ी समय लगेगा। आपको याद है मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे कुछ सवाल पूछे थे, जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने अतीत में जाकर अपने आप को मार दे तो क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति अपने पास्ट में जाकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने ही ना दे तो क्या होगा? और अपनी गलतियां सुधार ले तो क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब आज भी साइंटिस्ट को नहीं पता है, इसीलिए इन्हें समय के विरोधाभास कहते हैं। इसी कारण ज़्यादातर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि टाइम ट्रैवल के जरिए भविष्य में तो जाया जा सकता है परंतु भूतकाल में नहीं। परंतु एक थ्योरी ऐसी भी है जो इन सभी विरोधाभास को खत्म कर देगी और उसके जरिए हम इन सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स के अध्ययन से बहुत ही मज़ेदार कल्पनाएं सामने आती हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता ऑस्ट्रेलियन भौतिक शास्त्री अरविंद श्रोडिंगर की श्रोडिंगर इक्वेशन से यह साबित होता है कि परमाणु एक समय में एक से ज़्यादा स्थिति में हो सकता है, यानी दुनिया में हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं प्रतिरूप मौजूद है। तो क्या पूरी दुनिया में किसी दूसरे आयाम में या किसी दूसरी दुनिया में हम जैसा दिखने वाला हमारा ही प्रतिरूप मौजूद है, जो ठीक हमारे जैसा दिखता है, हमारे जैसा सोचता है और हमारी तरह बातें भी करता है? खैर, इस विचार पर अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग मत हैं, परंतु कुछ भौतिक शास्त्री यह मानते हैं कि यदि हम समय यात्रा करके किसी तरह अपने अतीत में जा पाएं और अपने आप को मार दें तो उससे एक नया यूनिवर्स बनेगा और उस यूनिवर्स में जो घटनाएं होंगी वो हमारी क्रियाओं की प्रतिक्रिया होगी। मतलब उस यूनिवर्स में हम जो भी करेंगे उससे हमारे यूनिवर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु उसका फर्क हमारे जैसे दिखने वाले उस व्यक्ति पर जरूर पड़ेगा। और इस तरह जितनी क्रियाएं हम करेंगे उतने पैरेलल यूनिवर्स बनते जाएंगे। यही थी हमारी टाइम ट्रेवल की चौथी और आखिरी थ्योरी। इससे एक बात तो आज हमें पता चल गई कि भले ही भविष्य में वॉर्म होल या किसी अन्य तरीके से समय यात्रा संभव हो, परंतु आज यह संभव नहीं और टाइम मशीन अभी भी सिर्फ एक कल्पना मात्र है। इसलिए हमें इसे साइंस फिक्शन कहते हैं। हम हमारी अगली वीडियो में उस कण के बारे में जानेंगे जिससे पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है, जिसे हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।